नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। व्यूअर्स को कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट प्रोवाइड करने के लिए क्रिप्टो टीवी हुआ 3.0 टीवी में रीब्रांड। क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, नॉन फंजिबल टोकन्स, सिक्योरिटी और लेटेस्ट डिजिटल सेगमेंट से जुड़ी हर वेब3 रिलेटेड खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी चैनल। पेश है आज की मुख्य खबरें। फेड मूव के डर के बीच क्रिप्टो करेंसीज में दिखी गिरावट, बिटकॉइन फिसला $23,000 से नीचे। वेंचर स्टूडियो सुपरलेयर के $25 मिलियन फंड इन्वेस्टमेंट को पॉलीगॉन ने किया लीड। इथेरियम हार्ड फोक टोकन की संभावना हुई कम, कीमत में गिरावट का है असर। वीवर्क के सह संस्थापक न्यूमन क्रिप्टो स्टोर करने के लिए लॉन्च करेंगे डिजिटल वॉलेट। टोकनाइजेशन फर्म कॉइनबैंक्स में एल्गोरांड ने $22 मिलियन इन्वेस्टमेंट राउंड को किया लीड। ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके झारखंड किसानों को बीज वितरित करने वाला देश का बना पहला राज्य। NFT स्नीकर कलेक्शन के लिए स्टिपेन ने एटलेटिको डी मैड्रिड और वेलफिन के साथ मिलाया हाथ। ब्लॉकचेन वेंचर कैपिटल फंडिंग ने जुलाई में देखी 43% से ज्यादा की गिरावट। और अब खबरें विस्तार से। डेटा द्वारा टाइट लेबर मार्केट कंडीशंस दिखाने के बाद अगले महीने फेडरल रिजर्व रेट हाइक की उम्मीद कम होने के कारण क्रिप्टो करेंसी शुक्रवार को गिर गई। वहीं बिटकॉइन को $23,000 से नीचे देखा गया। यूएस स्टॉक्स में गुरुवार को टेक हैवी नैस्डैक इंडेक्स 0.4% ऊपर जाते हुए देखा गया और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और S&P 500 को रिस्पेक्टिवली 0.03% और 0.3% ऊपर सेशन के अंत में ज़्यादातर गेन्स और लॉसेस के बीच लड़खड़ाते हुए देखा गया। मैक्रो इकोनॉमिक समाचारों में डेटा से पता चलता है कि यूएस जॉब मार्केट मजबूत बना हुआ है, जिससे ये आशंका पैदा हो गई है कि की मेट्रिक फेड को अपने अग्रेसिव रेट हाइक साइकिल को जारी रखने के लिए एक रनअवे इन्फ्लेशन को जल्दी से जल्दी जारी रखने के लिए प्रेरित कर सकता है। इन सब के बीच बिटकॉइन को पिछले 24 घंटों में 2.7% की गिरावट के साथ अराउंड $22,800 पर ट्रेड करते देखा गया, जबकि ईथर को उसी समय के दौरान 2.1% गिरकर अराउंड $1,810 पर देखा गया। वहीं अन्य मेजर ऑल कॉइन्स में भी गिरावट दर्ज की गई। वेब3 वेंचर स्टूडियो सुपरलेयर ने एंकर इन्वेस्टर और स्ट्रैटेजिक पार्टनर पॉलीगॉन के लीड में एक नए $25 मिलियन फंड की घोषणा की है, जो एक इथेरियम स्केलिंग सॉल्यूशन है। स्टूडियो को अनेमोका ब्रांड के फाउंडर याजशू सेलिब्रिटी पैरिस हिल्टन और एंड्रेसीन होरोविट्स क्रिस डिक्सन का भी समर्थन प्राप्त है। नई फंडिंग का इस्तेमाल सुपरलेयर के ऑपरेटिंग मॉडल का एक्सपैंड करने और नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए किया जाएगा। इस महीने की शुरुआत में कुछ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस ने ईथर पावर ऑफ वर्क को लिस्ट करने के लिए दौड़ लगाई, एक संभावित डुप्लीकेट इथेरियम प्रोटोकॉल का टोकन, ये बेट लगाते हुए कि क्रिप्टो ट्रेडर्स इसके लॉन्च से पहले ही टोकन की कीमत पर अटकलें लगाना चाहेंगे। एक हफ्ते से ज़्यादा समय के व्यापार के बाद उनकी उम्मीदें गायब हो गई हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट की कमी देखने मिल रही है। डेटा के अनुसार फर्स्ट ट्रेडिंग वीक के बाद डेली ट्रेड वॉल्यूम 66% घटकर $13 मिलियन से $4 मिलियन हो गई। ईथर पावर ऑफ वर्क की कीमत $140 से गिरकर $50 हो गई है। पोलोनिएक्स और बिटमेक्स पर ट्रेडिंग डेटा, दो एक्सचेंज जो टोकन को लिस्ट करते हैं, लो ट्रेडिंग इंटरेस्ट और गिरती कीमतों को भी दिखाते हैं। ईथर पावर ऑफ वर्क की गिरती फॉर्च्यून्स अंडरस्कोर की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को रेखांकित करती है और बताती है कि इन्वेस्टर इंटरेस्ट कितनी फिकल हो सकती है। इस तरह से ये दूसरे क्रिप्टो एक्सचेंजेस को टोकन को जल्दबाजी में लिस्ट करने से भी डिस्करेज कर सकती है। वीवर्क के को-फाउंडर एडम न्यूमन, एंड्रेसीन होरोविट्स या A16Z के इन्वेस्टमेंट के बाद क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करने के लिए अपने नए रेजिडेंशियल रियल एस्टेट स्टार्टअप फ्लो में एक डिजिटल वॉलेट लॉन्च करने का प्लान बना रहे हैं।
प्लान किए हुए डिजिटल वॉलेट जो यूएस डॉलर जैसी फियाट करेंसीज को भी स्टोर करेगा, जिसका इस्तेमाल रियल एस्टेट स्टार्टअप्स मैनेज्ड अपार्टमेंट के रेंट पे करने के लिए नहीं किया जा सकता है। वॉलेट का इस्तेमाल एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन के लिए किया जा सकता है और रिवॉर्ड के प्रोग्राम में क्रिप्टो करेंसी शामिल हो सकती है। लैटिन अमेरिकन एसेट टोकनाइजेशन कंपनी कॉइनबैंक्स ने सीरीज ए फंडिंग राउंड में $22 मिलियन जुटाए। इन्वेस्टमेंट राउंड को लीड ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल अल्गोरैंड इंक ने किया था और इसमें बॉर्डरलेस कैपिटल, कैलोनिया वेंचर पार्टनर्स, G2 और इनोजेन कैपिटल की पार्टनरशिप शामिल थी। सेंट्रल अमेरिका में ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने और पेमेंट ट्रेल बनाने के लिए फंड का उपयोग किया जाएगा। कृषि निदेशालय झारखंड और ग्लोबल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंपनी सेटलमेंट इंडिया ने जॉइंटली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पर किसानों को सीड डिस्ट्रीब्यूशन के सक्सेसफुल लॉन्च की घोषणा की है। ब्लॉकचेन सॉल्यूशन को लागू करके झारखंड राज्य प्रोडक्शन ग्रेड ब्लॉकचेन बेस्ड सीड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। प्लेटफॉर्म पर अब तक 3 लाख से ज्यादा किसानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। Web3 लाइफस्टाइल ऐप, स्टेपिन, स्पेनिश सॉकर क्लब, एटलेटिको डी मैड्रिड और क्रिप्टो एक्सचेंज वेलफिन के साथ साझेदारी में एक नॉन फंडेबल टोकन स्नीकर कलेक्शन जारी कर रहा है। इस तरह से स्टेपिन यूजर्स और सॉकर फैंस दोनों को नए डिजिटल सॉकर क्लीट से ज़्यादा लाभ होगा। ओनरशिप फिजिकल एटलेटिको डी मैड्रिड मर्चेंडाइज, लाइव मैचेस और वेलफिन एयर ड्रॉप्स तक विशेष पहुंच प्रदान करता है। स्नीकर्स ऐप के रन टू अर्न गेम के कंपैटिबल हैं। स्टेपिन ने अपने सोलाना बेस्ड फिटनेस एप्लीकेशन के लिए $122.5 मिलियन की Q2 की कमाई की सूचना दी है, जो पिछले कुछ साल से एक्सपैंड हो रही है। NFT स्नीकर्स 1.58 सोलाना के फ्लोर प्राइस पर गेम खेलने के लिए रिक्वायर्ड है, जिसकी कीमत लगभग $65 है। 2021 में ब्लॉकचेन सेक्टर में वेंचर फंडिंग और 2022 के फर्स्ट हाफ का एक्सप्लोजन, जो आमतौर पर सेक्टर के हेल्थ का एक लैगिंग इंडिकेटर है, वह ग्रोथ के लगातार 7 सेक्टर के बाद ठंडा पड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में डेटा से पता चलता है कि जुलाई 2022 में ब्लॉकचेन वेंचर कैपिटल मार्केट के इनफ्लो में महीने दर महीने 43% की गिरावट देखी गई है। वेंचर कैपिटल बिजनेस में एवरेज डील वैल्यू Q2 में 16% गिरकर $26.8 मिलियन हो गई है और ये संभावना है कि 2021 से 2022 की क्रिप्टो वीसी ट्रेन भी अपना इंटरेस्ट खो रही है। जुलाई में डील्स के टोटल नंबर में महीने दर महीने 26% की गिरावट आई है, जबकि एवरेज डील वैल्यू में गिरावट जारी रही है। इस तरह से जुलाई में कैपिटल फंडिंग 43% से घटकर जून के $3.5 बिलियन से $1.98 बिलियन हो गई है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए 3.0 TV। मैं विशाखा अब लेती हूँ आपसे विदा।